भाई बाज़ार तो गिरता जा रहा है। इतने सारे लोग कह रहे हैं कि सर 24 कटेगा, 23 कटेगा। मैं वीडियो के कमेंट्स पढ़ता हूँ, व्हाट्सएप पे लोग मैसेज कर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। आज जैसे बाज़ार ढीला पड़े हैं तो लोगों के हौसले टूट रहे हैं। सच से बताइए, आपको क्या लगता है, क्या बाज़ार सच में 24 काट देगा? और कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा 23 काट देगा? डार्लिंग, लिख डालो कमेंट में, क्योंकि आप जानते हो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज हमने बद्रीनाथ में प्रभु बद्रीनाथ के दर्शन किए, अर्थात विष्णु भगवान के दर्शन किए और आनंद आ गया, आनंद विभोर हो गए। मैडम, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया दर्शन हुए। मैं अभी अपनी एक पोस्ट डालता हूँ, उसमें सारी तस्वीरें शेयर करूँगा, आप देखिएगा। मतलब मज़ा आ गया। 3 दिन का मैं 3 मंदिर बोली इस बार, ओमकारेश्वर, तुंगनाथ और आज बद्रीनाथ। तो भाई साहब, मन जो है ना बाग बाग हो गया। तो इस करके मैं मैंने करीबन 50 ट्रेड डाले होंगे सेल के। मैं बाद में देखा था, मैं शाम को एक भी नहीं सेल हुई। मतलब बाज़ार इतना ख़राब हो गया। अब तो वाकई मतलब चिंता का दौर कहते हैं ना शुरू हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। आप ना ये देखो जरा, सबसे पहले तो आप चार्ट्स पे आ जाओ, निफ्टी 50 के। आप चार्ट पे देखो, जो कैंडल आज बनी है, आज जो कैंडल बनी है बहुत भयंकर कैंडल है। इस कैंडल को कहते हैं बेयरिश मारूबोजू कैंडल। देखो, इसकी ऊपर की वीक नहीं है और लाल कैंडल है और डेज लो के पास ही क्लोज हुई है और जहां ओपन थी वही उसका आज का हाईएस्ट था। मतलब ऐसी कैंडल बहुत खतरनाक कैंडल होती है। मतलब आज की कैंडल ने, जो पिछली कैंडल ने लो बनाया था ये वाला 24,700 का, उसके नज़दीक ही पहुंच गई आज की कैंडल। 30-40 पॉइंट का फर्क रह गया वो। आज तो लोगों के पैर उखड़ गए। जिस तरह से मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, मेरे स्टूडेंट्स घबराए हुए थे। और आज बड़े दिनों बाद, 5 दिन के बाद आप देखोगे MACD चार्ट पे फिर से उत्पन्न हो गया लाल हिस्टोग्राम। ये अच्छा संकेत नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन हो सकता है ऑपरेटर का प्लान हो, एक बार डरा दिया, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिए, फिर एक आध दिन में भगा दे। मैं कह नहीं सकता। इस वक्त मामला बड़ा संजीदा हो गया। उसका कारण मैं बताता हूँ कि RSI 40 के नीचे आ गया। जब तक RSI 40 के ऊपर रहता है, 40 के ऊपर रहता है, मूड और माहौल बढ़िया रहता है। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि मैं जहाँ भी खाना खाया, रेस्टोरेंट में, होटल में, वहीं से मैं बना रहा हूँ। ऑल्दो बाहर बना रहा हूँ, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है। तो भाई साहब, हाल जो था ना बहुत आज खतरनाक और ख़राब था, बुरा हाल था। तो इस वक्त संकेत अच्छे नहीं है। नेचुरल इन्वायरमेंट में बना रहा हूँ वीडियो। अब आप ये देखिए, अगर आप आज का देखेंगे ना मार्केट मूड, अब मार्केट मूड कितने दिन से लगातार बढ़ रहा था, आज गिर गया, 35 के लपेटे में आ गया। फियर बढ़ रहा है, 30 के नीचे आ गया, एक्सट्रीम फियर। पिछली बार मैं इसलिए कह रहा था, याद है जब ये 31.44 हो रहा था, मैं कह रहा था एक बार 30 के नीचे आ जाता तो माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता ना, फिर रिकवरी आसान हो जाती। अब हुआ क्या कि 30 के नीचे आया नहीं, इसलिए बढ़ गया, 40 के आसपास पहुंच गया था, आज फिर गिर गया। तो मूड जो है ना बड़ा ही अलग है। अब देखो, अच्छा क्या नहीं है मैं बताता हूँ आपको। पहला, ये अच्छा नहीं है। US डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्रूड ठीक है, रुपया कमजोर है, अच्छा नहीं है, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है। यानी 4 अंतरराष्ट्रीय इंडिकेटर में से 3 जो हैं बिल्कुल बेकार हो चुके हैं,
एक ही थोड़ा ठीक है। तो मूड माहौल मेरे हिसाब से काफ़ी संजीदगा मतलब ख़राब हो गया। आज एफआई ने भले मैं कहूँगा थोड़ी सी खरीदारी कर डाली है किसमें, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स स्टॉक्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में। इंडेक्स फ्यूचर तो आज भी बेचे, लेकिन सबसे बड़ा कांड उन्होंने किया कि बहुत ज़बरदस्त बिकवाली करी है, लगभग 7500 करोड़ की कैश सेगमेंट में, जो अपने आप में बहुत बड़ी बिकवाली है। और डीआईज ने भी आज अच्छी खरीदारी करी, लगभग 5000 करोड़ की। उसके बाद भी 2500 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली आई है और बाजार धड़ाम से गिर गया। तो संकेत अच्छे नहीं है। अब एफआईज की इंडेक्स में लॉन्ग तो काफ़ी हल्की है, स्टॉक में तो रीजनेबल है। देखो सारे इंडेक्स गिरे हुए हैं और ज़्यादा मारा किसको है, मिड कैप को। देखो सबसे ज़्यादा मिड कैप की धुनाई हुई है, फिर स्मॉल कैप की धुनाई हुई है, देखिए। और उसके बाद बाकी इंडेक्स की सबसे कम अगर धुलाई मानोगे वो ये लार्ज कैप, निफ्टी 50 की। इंडिया विक्स खतरनाक हो गया, 2.5% बढ़ गया, 14 के लपेटे में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, अभी 13.5 के नीचे। तो आज कोई अच्छा संकेत नहीं है, ओवरऑल बाजार खराब था। एम्फेसिस भागा, नैल्को भागा, इन्फोसिस भागा, टेक महिंद्रा भागा, इनको भगाया, बाकी सबको लपेट दिया। और गिरने वालों में देखो क्या हालत है, पिरामल एंटरप्राइज मार दिया, ओबराय रियल्टी बर्बाद, हेवल्स इंडिया बर्बाद, बजाज ऑटो के नतीजे ठीक ठाक थे, बिल्कुल मार दिया। 13% सबसे ज़्यादा बजाज ऑटो गिरा हुआ था। अच्छा निफ्टी 50 की बात करो तो 10 शेयर बढ़े हुए थे, 40 गिरे हुए थे। तो अगर आप देखेंगे पिछला क्लोज था 24,971 का, आज बाजार 25,000 के ऊपर खुलता है। मूड माहौल देखिए कितना अच्छा है, जहाँ खुलता है वही पीक बनाता है, उसके बाद धड़ाम से गिरता रहता है और लास्ट में बहुत बुरा बॉटम बनाता है 24,728 के लपेटे में। पिछला बॉटम भी काट सकता है 24,700 का। कल फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे के नाम से मशहूर है। देखो कल क्या होता है, 200 पॉइंट के लगभग गिरा था, 0.9% गिरकर आज तबाह हो गया। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, लार्सन, एसबीआई, टीसीएस, हिंडाल्को बढ़े हुए थे, बाकी सब शेयर्स की बैंड बजी हुई थी। देखिए बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस, नेस्ले, M&M, हीरो मोटरकॉर्प, अल्ट्राटेक, बजाज फिंसर्व बर्बाद, बजाज फिंसर्व भी तोड़ दिया। निफ्टी 50 का तो चार्ट हमने डिस्कस कर ही लिया है। ऑप्शन चेन एनालिसिस, आज तो इसकी एक्सपायरी थी, नए वाले में तो बड़ी बुरी हालत है। 23,500 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और 26,000 पे कॉल राइटर्स, मैक्सिमम मेन 25,000 पे। मंथली वाले में आज परिवर्तन है, देखो पुट राइटर्स डर के हमारे ऊपर चले गए हैं, 24,500 पे हाईएस्ट है। कॉल राइटर्स 26,000 पे बढ़े हैं और मैक्सिमम पेन भी अभी 26,000 पे। पीसीआर बहुत वीक स्टार्ट हुआ है, वीक का 0.57। अब इसको वीक ही कहना पड़ेगा, ओवरसोल्ड कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता ओवरसोल्ड, बड़ी कार है, मंथली भी गिरा हुआ है। तो भैया बाजार इस वक्त चार्ट पर टेक्निकली वीक है। जब टेक्निकली वीक होता है सब घबरा जाते हैं, तो कभी कभी ऑपरेटर बाजार को खींच देता है, ऐसा भी हो सकता है, उसकी संभावना है। निफ्टी बैंक में 2 बढ़े हुए थे, 10 गिरे हुए थे और निफ्टी बैंक तो 1% के आसपास गिरा है। 525 पॉइंट के करीब गिरकर अपनी नाक कटा के गया हमारी जेब। 51,801 पे बंद हुआ तो उससे हल्का ऊपर खुला और पीक शुरू में टॉप बनाया 51,930 का, 52 से नीचे, फिर ऐसा गिरा बेशर्मों की तरह, बॉटम को ढूंढता रहा। अल्टीमेटली बॉटम 51,150 का बनाकर उसके आसपास 51,288 में बंद हुआ है। एसबीआई और इंडसइंड बैंक की 2 बैंक थे जो चढ़े हुए थे, वो भी ना के बराबर। क्या खास चढ़े, खाक चढ़े, बाकी सब बर्बाद थे, तबाही थी। और इसकी कैंडल बड़ी तो बनी है नेगेटिव, और इसमें भी वीकनेस है, पर अभी उतनी वीकनेस थी जितनी निफ्टी 50 में। एमएसडी चार्ट पे भी लाल हिस्टोग्राम बन गया, जो अच्छी बात नहीं है। आरएसआई काफ़ी गिर गया, लेकिन 40 से ऊपर है, वो ठीक ठाक है। यानी ओवरऑल निफ्टी बैंक कमज़ोर है, पर निफ्टी 50 तो महा कमज़ोर दिख रहा है। अब आप देखो जरा इसकी ऑप्शन चेन एनालिसिस नेक्स्ट वीक का। 52,000 पे पुट राइट कॉल राइटिंग हाईएस्ट है, 51,000 पे पुट राइटिंग, मैक्सिमम पेन 52,000 पे, और बाजार 52,000 से काफ़ी नीचे है। सेकंड हाईएस्ट 51,500 पे। कुछ क्लियर नहीं, और ऑप्शन चेन का डेटा सब बेकार है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, मामला बहुत ही संजीदा हो चुका है। पीसीआर देखो एकदम गिर गया 1.02 से 0.67, वीकनेस अपनी चरम सीमा पे है। मंथली देखिए आप 0.85, बाजार को काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी टुच्चा कर दिया। आज मैंने बताया ट्रेड ही नहीं हो पाया, बस 3 सेफ पुट्टे बेची और कुछ नहीं कर पाया।
तो भाई साहब हाहाकार मचा हुआ है। ये वक्त है जो मैं रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ उस चीज़ को सीखने का। अगर आप सीखना चाहो तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हो। मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 7011-323-077 या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में भी जाकर बन सकते हो। और डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो भाई साहब खुलवा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको काफ़ी नॉलेज भी साथ में शेयर कर देगी, हर चीज़ के बारे में बता देगी। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के राजा और फिर महाराजा बने।